गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट आई है ये भूगोल से है। इसका पार्ट 4 जलवायु और टॉपिक है ऋतुएं मानसून की वापसी। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था मानसून के बारे में, मानसून के आगमन के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे मानसून की वापसी किस प्रकार से होती है। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त यानी कि निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर कम हो जाता है, यानी कि जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। तो इस हिसाब से जब वायु दाब कम होता है तो जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है। अब निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है, यानी कि इस निम्न दाब के स्थान पर जब उच्च दाब प्रणाली बनती है तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून है वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। देखिए नक्शे में दिख रहा है हमें कि मानसून कैसे हट रहा है। 15 सितंबर से कहां से वो हुआ, 1 सितंबर, ये देखिए 1 सितंबर को कहां कौन से राज्य से वापस गया, ये सब है। पवनें जो हैं अब स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देती हैं। उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु मतलब हल्का हल्का मौसम ठंडा होने लगता है। आसमान साफ, दिन का तापमान उच्च जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है यानी कि शुष्क होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम बहुत ही काटना मुश्किल हो जाता है। इसे बोलते हैं क्वार की उमस। यानी कि क्वार की उमस क्या है, जब उच्च तापमान होता है, बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसे, आर्द्रता, वो ऐसी हो जाती है कि आप उसको सहन नहीं कर पाते, तो उसे बोलते हैं क्वार की उमस। नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है और इससे क्या बनते हैं, चक्रवात, तूफान बनते हैं, वो इस कारण से बनते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार कर विनाशकारी तूफान और वर्षा लाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतम वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। जो हमारा कोरोमंडल तट है वहां पर जो वर्षा होती है वो इन्हीं तूफानों की वजह से होती है। मानसून एकता का परिचायक है। हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में तापमान ऊंचा बना रहता है। हिमालय जो है वो ठंडी हवाओं को रोकता है और इसके बाद क्या होता है कि उत्तरी भारत में जो तापमान है वो ऊंचा बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण तापमान कैसा बना रहता है, सम, मतलब समुद्र के आसपास आप देखोगे, जैसा हमने पहले बात करी कि तापमान जो होता है वो सम होता है, मतलब ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, त्योहार, उत्सव, सब मानसूनी लय के चारों ओर घूमती है और यह पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। मतलब सारे त्योहार, जीव, कृषियां कौन से टाइम पर कौन सी कृषि होगी, मानव जीवन, सबको मानसून एक एकता में बांधता है। अच्छा, प्रश्न है अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अक्टूबर नवंबर में जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर झुकाव के कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण ही उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होना आरंभ हो जाता है और अक्टूबर नवंबर में आप देखोगे, हमने यहाँ पढ़ा था कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहां क्या होता है, वहां पर उच्च दाब प्रणाली बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये उत्तर आपका इसमें आएगा। मानसून की वापसी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मानसून की वापसी की जो विशेषताएं हैं उसमें हम क्या लिखेंगे, उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि ये वाले पॉइंट्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये, ठीक है, ये 5 पॉइंट आ जाएंगे। फिर है मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। इस कथन की समीक्षा हमें करनी है। मतलब क्या मतलब है इसका, कि कैसे हम कहते हैं कि मानसून जो है वो सभी को एक सूत्र में बांधता है, पूरे देश में, देश को। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि देश के जो बहुत सारे त्योहार है वो किससे जुड़े हुए हैं, मानसून से। तो मानसून आता है तो बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे आपने भी मनाए होंगे बहुत सारे त्योहार मानसून के मौसम में। दूसरा, हमारी जो कृषि है, कृषि, वनस्पति, सब मानसून पर बेस्ड है। कौन से मानसून के टाइम में कौन से फसलें बोई जाएंगी, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा। तीसरा,
मानसून जब जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि नई ऋतु आती है, नई ऋतु। तो इस तरह से जो हमारा ये मानसून है ये सारे देश को एक सूत्र में बांधता है। अब मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली और संपूर्ण देश से मानसून की संभावित वापसी की तिथि क्या है? तो आप देखेंगे हम नक्शे में जाएंगे, हम नक्शे में देखिए दिल्ली से के आसपास किस तारीख को जा रहा है, 15 सितंबर के आसपास ये दिल्ली से जा रहा है। और उसके बाद संपूर्ण देश से किस टाइम जा रहा है, संपूर्ण देश से आप देखेंगे तो ये आपको 1 दिसंबर, दक्षिण भारत से जा रहा है, ये 1 दिसंबर को जा रहा है, यहाँ डेट लिखी हुई है तो 1 दिसंबर को जा रहा है। ठीक है, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है? तो देखो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच यहाँ पर हमारा क्या है, ये आप गुजरात राजस्थान भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पर हरियाणा भी लिख सकते हैं। तो ये राज्य हैं जहाँ पर 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में मानसून की वापसी हो रही है।